अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब, किस तबीयत है? आई नो हम लोग आई थिंक 3 दिन या 4 दिन बाद मिल रहे हैं। नेपाल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं गाइस, बहुत 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 ज़्यादा। स्टार्ट हुआ था बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट से। बहुत मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरीके के हालात हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पर, इतना वायलेंस नहीं होगा यहाँ पर। पता नहीं मैं क्यों सोच रही थी। अब इंसान जितना जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है ना। तो हम लोग जब पहले दिन प्रोटेस्ट में गए थे, उस दिन जो मैंने खुद से चीज़ें देखी, उसके बाद तो मैं जो है ट्रॉमा में ही थी। ठीक है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने रियलिटी में कभी भी बंदूक की भी आवाज़ नहीं सुनी है। तो आप लोग खुद सोच लो, वहाँ पे तो हर एक चीज़ हुई थी। एनीवेज, फिर दूसरे दिन हमारा जो हम बुदानलकंठा में रहते हैं, और अब बुदानलकंठा में आप लोगों को पता है कि किसका घर करीब है। ठीक है, तो आयुष भी गया था उस वाली प्रोटेस्ट में, और भी प्रोटेस्ट में गया था। आयुष ने वो वीडियोस भी बनाई है। मैंने आयुष को बोला भी कि तुम लगाओ ना, तुम लगा क्यों नहीं रहे? देन ही इज़ लाइक अपने मुल्क के लिए जा रहे हैं तो क्यों मैं लगाऊं? वैसे भी लगा के क्या ही मिला, सब इतना ही वो कर रहे थे। जितना करोगे उतना लोग आपको गलत ही समझेंगे। तो आई वाज लाइक ठीक है, सही है, मैं घर में ही थी। उसके बाद थिंग्स थिंग्स गॉट मोर वर्स। ठीक है, अब नेपाल में कर्फ्यू लगा हुआ है, और अब जो है आर्मी ने मतलब अपना कर लिया है इधर। अब हम मतलब अब ये ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई आपको इम्पॉर्टेंट काम मिला तो ही आप घर से जा सकते हो, अदरवाइज चुपचाप जो है घर में बैठो। कोई जगह नहीं खुली हुई, कोई चीज़ें नहीं खुली हुई, हमारे ऑफिस बंद है। बाट बिटेनी तो छोड़ ही दो। जो मेरी फेवरेट बाट बिटेनी थी चक्रवत की, उसका भी मैंने तो जब उसको देखा था ना एक वीडियो में, मेरा दिल मतलब टूट गया था कसम से। मैं मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे ठीक से बाट बिटेनी भी बोलना नहीं आता था, मुझे वहाँ की किसी एम्प्लॉय ने ही सिखाई थी। तो सीइंग ऑल दिस लिटरली ब्रेक्स माई हार्ट। उसके बाद हम लोग घर में ही थे, क्या करें क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आता। मैंने सोचा इनको अपडेट दे देती हूँ। क्या करें यार, लोग तो मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में चले गए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। कैसे कैसे जाऊँ लाइव, क्या करूँ क्या बोलो, व्लॉग क्या करूँ, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और आप लोग भी पूछ रहे थे आप लोग किधर हो, कोई अपडेट नहीं। कहीं हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हम बस ऐसे ही सोच कर बैठे हैं कि क्या करें। हमने कितना सब कुछ सोचा हुआ था, हमारे इतने ज़्यादा प्लान्स थे लिटरली आने वाले वक्त में आयुष की बर्थडे के लिए। उसके बाद हमने अपना भी कुछ सोचा हुआ था। अभी सब कुछ शटर्ड फील हो रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है किसी ने वो हैमर लेके सब ऐसे टक 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 करके एक एक करके सब तोड़ दिया है। उनको ना बन जाएगी अब, बस होप राख्नुपर्छ होइन त गाइस, होप राख्नुपर्छ हामीले सबै कुराको। त्यही हो, धैर्यता हुनुपर्छ। त्यही हो कि रङ ठाउँमा चाहिँ, रङ मान्छेको हातमा चाहिँ नजाओस् यो सबै कुराहरू। अनि एकदमै सेफ भएर बस्न लगाइज है सबैजनाले आफ्नो, किनकि अहिलेको कन्डिसन यस्तो छ। आफ्नो रक्षा, आफ्नो सुरक्षा आफैले नै गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको टाइममा चाहिँ, किनकि देखि नै राख्नुपर्छ अहिले के भइरहेको छ होइन। अनि के सोचेर आवाज उठेको थियो होइन, के गर्न खोजिरहेको थियौँ हामीले सबैले, जुन बाटोमा हामीले लिन खोजिरहेको थियौँ बाटो त्यो परेन होइन, देखिरहेको छ त। अनि यत्तिकै नै कति दिन भइसक्यो, यत्रो अब लगभग 3 दिन 4 दिनै भइसक्यो भनौँ न यो चिजहरू भएको। अनि यस्तै गरेर अझै चलिराख्यो भने त झन् अझै धेरै कुराहरू बिग्रिने सम्भावना हुन्छ र देखि नै रहेको छौँ। अनि धेरै मान्छेहरू आफ्नै घरमा, घरभित्रै होइन, त्यही हो। तर आफ्नो सुरक्षा गर्नु होला, एकदमै आफूले सेफ भएर बस्नु होला। अनि हेल्पलाइनहरूको नम्बरहरू छ होइन धेरै ठाउँहरूमा, अनि त्यो नम्बरहरू चाहिँ आफूसँग राख्नु होला, सेभ गर्नु होला आफ्नो फोनमा पनि। चाहेको खण्डमा हजुरले होइन त्यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो के अरे धेरै दिन न्युजहरू जुन छ नि फेक न्युजहरू, अलिकति न्युजहरू पनि हल्का भेरिफाई गर्नु होला हजुरले पनि आफैले नै। यो समय यस्तो छ कि कसैलाई पनि विश्वास गर्न सकिँदैन है, एकदम भेरिफाइड होइन, एकदम त्यो सही
न्युजहरूदेखि लिएर समाचारदेखि लिएर इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्नु होला। जसले जे भने जस्तै कि अब अहिले मान्छेहरू धेरै मान्छेहरू यस्तो हुन्छन् कि अब सोसियल मिडियामा देखेको खण्डमा कोही मान्छेहरूले यस्तो गर्नुपर्छ अब यता जानुपर्छ उता जानुपर्छ भनेर मिसइन्फर्मेसनहरू पनि दिइरहेको हुन्छन्। फेरि त्यही कुराहरू देखेर त्यही कुराहरू सुनेर त्यसकै जोसमा आएर त्यसकै आवेशमा आएर त्यसमा नलाग्नु होला है। के सही हो के गलत हो अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले आफैले नै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ओके, किनकि हामीलाई अहिले हाम्रो देश चलाउने मान्छे कोही हुनुहुन्न होइन। हामीलाई यो के अरे देशको कोही लिडर हुनुहुन्न जसले चाहिँ हामीलाई राइट इन्फर्मेसन या राइट पाथमा हामीलाई हिँड्न लगाउनुहुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ प्लिज हजुर एकदमै सचेत हुनु होला है। सबै कुराहरू अहिलेको टाइममा चाहिँ जसरी हिजोको दिनमा हामीले घर मात्रै सम्हालेर बसिरहेको हुन्थ्यौँ त्यसरी चाहिँ अहिले हामीले आफैले नै हाम्रो आफ्नै लागि हाम्रो देश सँगै सबै कुरा हामीले आफै नै सम्हाल्नु पर्ने भएको छ है। सो त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल राख्नु होला। अनि त्यही हो, अब 1-2 दिन हामी पनि त्यस्तै अब प्रोटेस्टहरूमा थियौँ। फर्स्टको दिन मैले उसलाई लिएर गएँ किनकि त्यो अब जुन तरिकाले भनिएको थियो माइती घरमा गर्ने भनेर। सोचा नहीं था ऐसा होगा, हम समझे थे बहुत पीसफुल होगी। यो त मतलब होती ना यार मोटो। यस्तोमा के हुन्छ कि मान्छेले मौका खोजेर बसिरहन्छ कि बुझ्नुभयो नि। अब कोही मान्छेले उसको आफ्नो बाध्यताले गरिरहेको चिजमा कसैले त्यही बाध्यताको चाहिँ फाइदा नै उठाउनलाई बसिरहेको हुन्छ, कुरिरहेको हुन्छ। सबै कुरामा लागु हुन्छ यो चिज चाहिँ होइन। अहिले त हजुरले देखि नै राख्नुपर्छ के कुरा गर्दैछु म भनेर, कुन चिजको कुरा गर्दैछु म भनेर। सो त्यही भएर चाहिँ हजुर एकदम सचेत हुनु मेन भनेको चाहिँ अहिलेको लागि यो कुराहरू भनेको चाहिँ आन्दोलन गरेर हल्ला गरेर मात्र होइन है। अहिले चाहिँ शान्त भएर आफूले आफ्नो होइन दिमाग पुऱ्याएर सबै कुरा सोच पुऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चिज आन्दोलन गरौँ भन्दैमा जाने होइन क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट बैठे हैं, बहुत सारे मान्छेहरू होइन। मान्छेहरू त्यही चिजको पर्खाइमा बसिरहेको हुन्छन्। काहीँ के अरे झुल हुने बित्तिकै काहीँ अलिकति यो आन्दोलन या प्रोटेस्टको लागि मान्छेहरू जाने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो सबैजना हुँदैन है। सबैजनाको एउटै माइन्ड सेटमा भएको हुँदैन। हाम्रो एउटा ग्रुपमा एउटा त्यो हुलमा होला धेरैजना मान्छेहरूको एउटै माइन्ड सेटमा आउनुभयो होला, तर त्यहाँ भिन्नै किसिमको नि माइन्ड सेटमा मान्छेहरू आइरहेको हुन्छन् है। अनि त्यहाँ आएर जोस्ने होइन जोगाउने कुरा मान्छेलाई अलिकति जोस दिने यस्तो चाहिँ कुराहरू गरेर चाहिँ त्यही कुरामा बेलाएर मान्छेलाई चाहिँ त्यसमा फसाउन सकिरहेको हुन्छ है। त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला। हजुर भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन है। मेन भनेको चाहिँ यो जुन न्युजहरूदेखि लिएर यताउति धेरै कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ आफैले नि सोच्नु होला है। सबैको यो कुरामा आएर लैलैमा लागेर चाहिँ नगरौँ। हामी पनि एउटा आफै जिम्मेवारी मान्छे हौँ है। आफैले नि हाम्रो नि सोच्ने क्षमता छ। हामीले पनि के गलत के सही त्यो छुट्याउने हाम्रो पनि क्षमता छ नि यार होइन। त्यो गरौँ होइन। त्यो कुरामा अरूको लैलेमा लागेर चाहिँ केही कुरामा पनि। ओके गाइज, वेट गरौँ राम्रो टाइमको लागि। आवेशमा नआऊँ होइन। जे कुरा नि जलबाजीमा हुँदैन है। मेन कुरा भनेको चाहिँ जे कुरा पनि हत्तपत्त आजको आजै भोलिको भोलिमा हुँदैन। सो राइट चिजको लागि राइट टाइमको लागि अलिकति समय लाग्छ। आफ्नो एउटा धैर्यता राखौँ, धैर्यता देखाऊँ। अनि त्यही हो, गलत हुन नदिउँ होइन। अनि गलत मान्छेको हातमा पनि जिम्मेवारी नदिउँ। हजुरले पनि बुझ्नुहोस् होला यो कुरा चाहिँ। एकजनाले यस्तो भन्यो र यो एउटा उता हजारौँ मान्छेले यस्तो भनिरहेको छ, हामी पनि यस्तै भनौँ भनेर चाहिँ त्यसमा नलाग्नु होला है प्लिज। ओवरसीज लोग बैठे हुए ना नेपाली, वो बस अपनी फैमिली को यही बोले कि आप लोग घर में रहो अनटिल अनलेस कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं करनी है तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मतलब वो टाइम छुट्टेको छ नि होइन। हाम्रो आर्मी सरहरूले जुन हाम्रो यता सुरक्षाको लागि बस्नुहुन्छ बाहिरतिर उहाँले एउटा टाइम दिनुभएको छ। यति बजी यति अनि यति बजी यति कर्फ्यू छ होइन। यस्तै ननिस्किनु होला भन्ने। केही इम्पोर्टेन्ट भयो भने निस्किन त्यो एउटा ठिकै छ त्यसमा। तर यत्तिकै जथाभावी चाहिँ रमाइको लागि या यत्तिकै होइन आफ्नो त्यो मर्जीले नगर्नु होला। भिडियोस पिक्चर्स के लिए नहीं गाइस। सानो दुर्घटना पनि घट्न सक्छ है। सानो त्यो एउटा आफ्नो त्यो रमाइलोको लागि त्यसमा फेरि धेरै ठुलो क्षति पनि पर्न सक्छ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गाइस। यही थी हमारी अपडेट।
राइट नाउ वी आर इन कर्फ्यू, ठीक है। अभी भी हमें नहीं पता है कि थिंग्स व्हेन विल गेट बेटर, बट इंशाल्लाह जब सब कुछ ठीक होगा आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड। मैंने यही सोचा कि आप लोगों को अपडेट देते हैं, बिकॉज मैं बिल्कुल गायब ही हो गई। मैंने देखा सब लोग जो है ना अपनी प्रीवियस रूटीन में आ गए, बट मुझसे ऐसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। लाइक मैंने चीज़ें देखी, मैं हर एक चीज़ देख रही हूँ, तो मैं कैसे नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँ? क्या है बेबी ये? हर जगह देखो तो वही प्रोटेस्ट है, हर जगह देखो तो वही मतलब वही तो, चीजें जो आ रही है, स्क्रॉल करो कुछ क्या भी करें? करो, मतलब इंस्टा स्क्रॉल करो वही, टिकटॉक स्क्रॉल करो वही, और फिर इतनी अनफिल्टर्ड वीडियोस आती है ना कि इंसान को देखकर ही दिल घबराता है। अभी सब खामोशी है। एक टाइम था, अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि इधर से धुआं था, इधर से धुआं था, इधर से धुआं था। मैंने लिटरली अपनी आंखों से देखा था कि पूरे आसमान में धुआं ही धुआं था, हर जगह आग लगी हुई थी। मैं तो इतना घबराई थी, घर के अंदर ही बैठी हुई थी। To all the people watching me from Pakistan, India, Bangladesh, also from Dubai, keep us in your prayers. नेपाल really needs your prayers. अभी हम लोग कर्फ्यू में, अभी कुछ पता नहीं है कि कब चीज़ें ठीक होंगी। ओके, बाय बोल दो। बाय बाय गाइस, बाय बाय सबैजनालाई है, टेक केयर। त्यही हो, ऐसे गोली चलाएको देखा, सुना गोली की आवाज़ ऐसे। मैं तो लोगों को बोल रहा था कि पत्थर मत मारो, पत्थर मत मारो, तो मतलब लोग पता नहीं अब वही थे ऐसे, इसमें कौन मतलब एक ही माइंडसेट में होते हैं लोग, तो क्राउड में अब किसी को वही नहीं कर सकते कौन मतलब सही कौन गलत। इधर तो सही के जुर्म में गलत लोग भी तो आ जाते हैं खुद को मतलब सही दिखा के। तो देखो नहीं तो ऐसे पत्थर मार रहे थे लोग उसके इधर, देखा ऐसे गुल रहा था पर इधर से कोई भी नहीं हिला। ये किसका, क्या था ये? इधर ये इधर घर में जो करप्टेड मिस्टर देवाजी के घर में। वो इधर ही था गाइस, हमारे घर से बहुत करीब है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हमारा जो एरिया है ना, मैं मतलब वो बोल रहा हूँ कि एक टाइम थी लोग मतलब देवा की पावर दिखाऊंगा, देवा की ये करूँगा तुझे बोल के मुझ मेरे ऊपर करते थे लोग। अभी देखा ना उनको, उनकी पावर को। ओ हाँ वही। अभी मतलब देख लिया पावर की गलत की, उससे हम तो मतलब अपने दम पे, हम तो मतलब किसी के पावर वावर से ये मतलब इसकी पावर लगाऊंगा उसकी पावर लगाऊंगा, तो लगाओ भाई, हम खुद के पावर से बने तो हम खुद ही मतलब लड़ सकते, ये हिम्मत दिखाओ ना अच्छा कि खुद ये के दम वाली में बात आओ। थी। ओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे हर किसी का नाम ठीक से नहीं पता, तो मुझे नहीं समझ में आई थी ये पहली बात, लेकिन अब समझ में आई है। इधर तो वही तो थी ना, कोई मतलब पॉलिटिक्स के साथ थोड़ी सी वो क्लोज हो जाए तो इधर मतलब क्या होती है पहले वो झोले लोग कि मतलब हाँ इसकी पावर दिखाऊंगा उसका पावर दिखाऊंगा, इसको बोल के ये करा दूंगा ऐसे फंसा दूंगा। इधर तो ये दबाने के लिए मतलब उनको उनकी तो मतलब दूसरे की मतलब तलवे चाट के तो उनकी इतनी अकड़ हो सकती है, तो हम तो किसी की तलवे न चाट के किसी की मतलब दम पे तो नहीं बनी है ना, खुद के दम पे बने, अपने मतलब साम्राज्य खुद बनाए, अपने लोग खुद हमें पलट के किसी को मतलब झूठी आशा ना दे, किसी को गलत दिशा में न दिला के, गलत दिशा में ना धकल के किसी को, तो हमें कितनी अकड़ होनी चाहिए। तो मैं कभी भी इनके सामने कभी नहीं आई झुका, थिंक, देख लिया आज। हाँ आई थिंक ये एक मौका है सुधरने का, तो सुधर जाइए, बस यही है, ठीक है। हमेशा अल्लाह ताला जो है ना मौका देते हैं हमेशा, और फिर भी नहीं सुधर रहे तो बस अब कुछ भी नहीं बोल सकते गाइस। नहीं सुधरे तो फिर मतलब हो जाएगी ऐसे ही। कल उसके घर में गए थे तो परसों उसके घर में जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, तो इसीलिए गलत इंसान लोगों को के अपनी बोली ठीक करनी चाहिए, इतना अकड़ इतना घमंड नहीं होना चाहिए कहिले किसी भी पनि चीज़ हुँदैन, का। कहिले पनि हुँदैन। और अभी मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ कीप अस इन योर प्रेयर्स, वी नीड योर प्रेयर्स। अब देखते हैं कब बाहर जाएंगे, नहीं स्टे अभी सेफ तो सबैजना स्टे होइन, सेफ एकदम मेन भनेको एकदम। चाहिँ जबसम्म सबै हालतहरू ठिक हुँदैन, जबसम्म सबै टाइमहरू होइन ठिक हुँदैन, तबसम्म चाहिँ हजुरले आफ्नो ख्याल राख्नु होला होइन। आफ्नो यदि बाहिर विदेशदेखि हुनुहुन्छ भने, हजुरको परिवार यता हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि होइन एकदमै केयरिङ गर्नु होला, उहाँहरूलाई पनि भन्नु होला कि यस्तो यस्तो समय होइन बाहिर मत जाओ। ननिस्किनुहोस् होइन, एकदमै सावधान हुनुहोस्, घरहरू पनि एकदम होसियार भएर बस्नुहोस्, घरभित्र पनि हुनुहुन्छ भने पनि, किनकि अहिलेको टाइम यस्तो छ कि मान्छे आफ्नै घरभित्र भएर पनि सेफ छैन क्या, एक्ज्याक्टली। बुझ्नुभयो नि है। त्यही भएर केही कुरालाई नि ढिलो नदिनुहोस्, त्यही भएर समयमै सतर्क रहौँ सबैजना, समयमै जोगाउँ, समयमै जोगाउँ जे कुरा पनि। ओके गाइस, ल टेक केयर सबैजना।
आफ्नो पनि ख्याल राख्नु होला अनि त्यही हो हामीले यस्तै हमारे दिनभरि ज़्यादातर आजकल ऐसे ही हम इधर बस ये देख कर बस्यो, बैठते हैं वरिपरि हेऱ्यो कुराकानी बस ये गर्यो हाँ आरोनहरू क्या आउँछन् होगा बिचरा आरोनहरू पनि क्या हेरिबस्छन् क्या वरिपरि। करेंगे क्या होगा कुराहरू डिस्कसन गर्यो बस्यो अनि त्यही कसैले अब त्यो होइन नभएको कुराहरू गलत गरेर छन् त्यो गलत देखेर आफ्नो खुन जल्छ के गर्नु त अब होइन त्यही हो लेट्स हो सबै कुराहरू छिटै समाधान होस् सबै कुराहरू छिटै ठिक होस् न केही खुसी बनाउनु मन लाग्छ होइन न केही यताउति भयो भने यस्तै इरिटेसन हुन्छ कि भर्खर अहिले जस्तो इरिटेसन भयो मलाई त्यही भइरहेको मलाई कस्तो भने किनकि अब देखि नै रहेको छ माइन्ड नै डिस्टर्ब छ नि त अहिलेको टाइममा मेरो मात्रै होइन सायद धेरैजना मान्छेहरूको होइन त्यो खाना खाएको बेला पनि त्यस्तै चिजहरू मात्रै याद आउने खाना पनि मैले त आजकल दिनमा सायद एक छाकै खानु जस्तो लाग्छ मलाई त त्यही पनि त्यो जबरजस्ती त्यो हुन्छ नि त्यो खाली पेट धेरै बस्यो भने चाहिँ त्यो भमिट आउला जस्तो त्यो अर्को इनर्जी नवास्तो हुन्छ नि त्यस्तो भएपछि नींद भी नहीं आती त्यही भएर हो रातिको सुत्ने टाइमै फेरि बिग्रिसक्यो यार बिहानको 4, 5, 6 बज्छ सुत्ने बेला पहिला जस्तै भइसक्यो फेरि सुत्ने डर टाइम लगता है सोते हुए डर तो क्या डरना किसकी क्या बाप से डरना है नहीं बस लेकिन स्टिल डर लगता है मुझे तो तुम्हें क्यों डरना जब ये जाग रहा होता है मैं तो तब सोती हूँ मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को है मेरे साथ होगी किस चीज़ से डरना है जब तुम्हें? ये जाग रहा होता है मैं तब सोती हूँ फिर जब ये मतलब सो जाता है फिर मैं उठ जाती हूँ मुझे ऐसा होता है वही है हजुर पनि ख्याल गर्नुहोस् आफ्नो एकदमै है त्यही हो सबैलाई यस्तै भइरह होला अहिले खल्लो खल्लो लगाइरह होला सुन्न लगाइरह होला होइन धेरै कुराहरूले अनि हालत यस्तो छ अहिले त्यो एउटा सामान्य कुरा हो केही छैन यो हालतमा अब यस्तो हुनु भनेको आफूलाई अनि त्यही हो लेट्स होप अनि सही चिजलाई मात्रै है यो मौका यस्तो मौका बारम्बार हुँदैन होइन अब फेरि गलत ठाउँमा नजाओस् हाम्रो जुन जे कुराको आवाज उठेको थियो अनि जे कुराको लागि हामी उठेको थियौँ जे कुराको लागि हामीले यत्रो यो सबै कुराहरू भयो यो कुरा चाहिँ सही ठाउँको लागि सही चिजको लागि उठेको चिज हो र सही मान्छेकोमा र सही मान्छेको हातमा पुगोस् र हाम्रो देश अमर होस् अझै माथि पुगोस् हामीले चाहेको जस्तो होस् सबै कुराहरू भरपूर्ण होस् ओके गाइस ल टेक केयर सबैजनालाई है त लभ यु सो मच